Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video I'm going to start topic relational database. It is for class 12th CBSE students and subject is information technology, subject is 802. So now the topic is relational database. तो हम इस database को relational क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स जो हमारा डेटाबेस है, जो हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो टेबल की फॉर्म में करते हैं, और जो टेबल होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस। सो इट इज़ वन फ्रॉम द वेरियस डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस डेवलप्ड बाय EF Code at IBM in 1970. It is designed in a row and column. So from here you can see that it is a table, and table we know that it कंसिस्ट रोज़ एंड कॉलम्स। तो एक टेबल क्या होता है जिसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। इस कंप्यूटर लैंग्वेज में जो टेबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये एक मैंने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि रो को क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि मेरे पास कॉलम्स हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये क्या है, एक टेबल है। तो टेबल को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। तो नाउ हमारे पास अब क्या है कि नेम है। नेम में आप देख रहे हो मैंने 3 रोज़ ली हैं, ठीक है। इसमें कितनी हो गई रोज़, जो हम डेटा से हम काउंट करें अगर, तो नेहा, पारस, हिमानी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे नेम। इनकी एम्प्लॉय आईडी हमने लिखी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये हमने कॉलम्स बनाए हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। तो इस कॉलम्स को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट। कॉलम को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट। और रोज़ को हम क्या बोलेंगे, टपल। रोज़ को हम क्या बोलेंगे, टपल। जो एक टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा रिलेशन नेम होगा वो क्या हो गया, मैंने लिया एम्प्लॉय, ठीक है। नाउ इन रिलेशनल मॉडल अ रो इज कॉल्ड टपल। सो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय यहाँ पे क्या है, रिलेशन नेम है, ठीक है। या टेबल नेम, रिलेशन नेम हम इसको बोल सकते हैं। जो हमारे रोज़ हैं उसको हम टपल बोलेंगे, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इन रिलेशनल मॉडल रो इज़ कॉल्ड टपल, कॉलम इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। अ टेबल इज़ कॉल्ड रिलेशन, ये क्लियर है। नाउ द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन ईच कॉलम इज़ डोमेन। डोमेन क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई डेटा एंटर करवाते हैं SQL में, तो हम कैसे करवाते हैं, हम उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे नेम है, उसका डेटा टाइप है varchar, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है, इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटेजर, ठीक है। तो इसी तरह से वो बता रहा है कि द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज़ की जो डेटा टाइप होगा कि किस तरह की वैल्यू हमने एंटर करवानी है हर कॉलम में, वो क्या होगा, उसका डोमेन होगा। नाउ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज़ डिग्री ऑफ रिलेशन। अगर आपसे पूछें कि इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इस वाले टेबल में, रिलेशन एम्प्लॉय में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 5 जो है वो क्या हो गई, डिग्री रिलेशन, सॉरी, डिग्री क्या हुई एम्प्लॉय रिलेशन की, 5, ठीक है। अब आता है कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रोज़ इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, कि कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ है। अब इसमें जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, हम यहाँ से काउंट करेंगे, नेहा, पारस, हिमानी, तो ये क्या हो गई, 3 रोज़ होगी। तो इस रिलेशन की टोटल कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 3। कितनी कार्डिनलिटी हो गई, 3। नाउ रिलेशन स्केमा। अब फर्स्टली जो रिलेशन स्कीमा है उसको डोनेट हम किससे करेंगे, हम फर्स्टली यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन का नेम। क्या हो गया रिलेशन का नेम, एम्प्लॉय, और A1 A2 A3 अप टू AN। AN हमने क्यों लिखा कि N मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, जो लास्ट वाला एट्रीब्यूट होगा। अब देखो एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय रिलेशन में हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं,
तो इस केस में क्या होगा, रिलेशन नेम में आ जाएगा एम्प्लॉय नेम और A1 A2 A3 एन की जगह क्या आ जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास 5 है, 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन नेम और उसके साथ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स की कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगे। नाउ रिलेशन स्टेट, रिलेशन स्कीमा था, आप रिलेशन स्टेट को हम डोनेट करेंगे स्मॉल आर एंड इन ब्रैकेट देयर इज कैपिटल आर, मीन्स कैपिटल आर यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, इट इज़ अ सेट ऑफ एन टपल्स। ठीक है, टपल्स क्या हो गए, रोज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन स्टेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ एन टपल्स। ठीक है, तो स्मॉल आर को हम डोनेट कर रहे हैं T1 T2 अप टू Tn, मीन्स स्मॉल आर में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टपल्स। अब यहाँ पे नंबर टपल कितने थे हमारे पास 3, तो वहाँ पे क्या आ गया, सेट ऑफ टपल T1 T2 Tn, एन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 3, वेयर वैल्यूज ऑफ T इज इक्वल टू यहाँ पे V1 V2 अप टू Vn, जहाँ पे Vi इज डोमेन ऑफ AI। ठीक है, Vi क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ AI और इज नल। तो अब यहाँ पे देखो N और M शो किया हुआ है, N क्या हो गया, डिग्री ऑफ रिलेशन, ठीक है, और M क्या हो गया, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। ठीक है, एंड डिग्री एंड कार्डिनैलिटी हमने स्टडी किया था कि डिग्री क्या होती है और कार्डिनैलिटी क्या होती है, उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी N और M। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस, ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप रिलेशन टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जो टपल्स का ऑर्डरिंग है वो नेसेसरी नहीं है। ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। So no two tuples of relation should be identical, that is value is at least one column of a tuple must be different, कि आपकी जो टपल्स होती हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, उनको डिफरेंट करने के लिए कम से कम एक कॉलम में जो वैल्यू है वो डिफरेंट ज़रूर होनी चाहिए। आफ्टर दैट देयर इज़ इफ़ अ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इन अ टपल इज़ नॉट नोन or not applicable or not available, a special value called null is used to represent them। अगर कोई भी कॉलम ऐसा है जिसमें वैल्यू आपको डेटा एंट्री के टाइम नहीं पता, या जो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन XYZ वो नहीं चाहता कि उसकी ये जो इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में एंटर हो, ठीक है, या आपको वो वैल्यू नहीं पता हो, तो उस केस में हम नल वैल्यू का यूज़ करते हैं, बट हम एट्रीब्यूट को एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब केसेस हैं कि किस केस में हम नल वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट होती है अननोन वैल्यू। अब अननोन वैल्यू क्लियर करेंगे कि अननोन वैल्यू होती क्या है। तो डेटा एंट्री करवाते वक्त अगर वो वैल्यू नहीं पता, दैट वैल्यू इज़ नॉट नोन एट टाइम ऑफ डेटा एंट्री, उस वैल्यू को हम बोलेंगे अननोन वैल्यू और उसकी जगह पे हम नल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अनअवेलेबल वैल्यू। अनअवेलेबल वैल्यू कौन सी होती है, कि अगर पर्सन नहीं चाहता कि उसकी कोई XYZ डिटेल डेटाबेस में एंटर ना हो, तो उस केस में हम नल वैल्यू यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन XYZ कोई डेटाबेस एंटर करवाते वक्त हमें उसकी कॉलेज डिग्री की रिक्वायरमेंट है, बट उस पर्सन ने कॉलेज नहीं किया, सिर्फ वो हायर स्टैंडर्ड स्कूल तक ही गया है, तो उस केस में हम नल वैल्यू एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें हम नल वैल्यू का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ ये सारा जो था रिलेशनल डेटाबेस में था कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, हम कैसे रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, नल वैल्यू का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, लाइक ओरेकल, MySQL, IBM DB2, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। फर्दर और भी डेटाबेसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशनल डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स, कि आप अपने डेटा में कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हो और कॉन्स्ट्रेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। एंड जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए नोट्स को। ठीक है, तो कीप शेयरिंग with your friends too. Thank you and have a nice day.